Hello and welcome to Type. In this lecture, we're going to cover folk dances and folk music of Bihar. So, before beginning, एक छोटी सी चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि फोक और क्लासिकल इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्लासिकल को जहाँ हम नेशन वाइड परफॉर्म करते हैं, नेशनल स्केल पे रिकॉग्निशन मिली होती है इन्हें, फोक सिर्फ रीजनल होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, या कोई कानून नहीं है कि आप इसे किसी और जगह पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो, बट जनरली फोक को हम रीजन में ही कॉन्सेंट्रेटेड रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा हमारा बिहार है, इसके कुछ एरिया में कुछ एक फोक डांस या म्यूजिक परफॉर्म किया जा रहा है, किसी और एरिया में कुछ और परफॉर्म किया जा रहा है, किसी और एरिया में कुछ और परफॉर्म किया जा रहा है, बट एज ए होल जो यहाँ परफॉर्म किया जा रहा है वो शायद यहाँ नहीं परफॉर्म किया जा रहा होगा। तो फोक रीजनल आइडेंटिटी पे बेस्ड होता है। ठीक है, लैंग्वेज उनका फिक्स्ड रहता है, या फिर वो उसमें अच्छा दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्लासिकल में कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। रूल्स एंड पैटर्न्स आर देयर, रूल्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, बट फोक में बहुत फ्रीडम है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं होता है कि आपको कुछ एक करना है फिक्स पैटर्न में, या फिर अ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिफाइंड के लिए। क्लासिकल के लिए आपको देखो, संगीत नाटक एकेडमी, संगीत संगीत कला एकेडमी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वगैरह से रिकॉग्निशन मिला हुआ रहता है, तो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, ये नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ठीक है, बट ये नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं मिलती है इनको। मतलब इनके लिए लैंग्वेजेस फिक्स्ड होती हैं, फिक्स लैंग्वेज में परफॉर्म किया जाता है। और आप देख लो, इनके लिए अवार्ड वगैरह भी फिक्स्ड होते हैं, जैसे संगीत कला, संगीत नाटक एकेडमी का खुद का अवार्ड होता है। तो जो भी क्लासिकल होते हैं डांस या फिर क्लासिकल म्यूजिक, उनके लिए ही सिर्फ इन्हें अवार्ड दिया जाता है। फोक के लिए ऐसा सच कोई इंस्टीट्यूशनल अवार्ड नहीं है, हाँ, बट ये है कि इन दोनों में अवार्ड में आप देखोगे तो सिविलियन अवार्ड्स हमारे जो होते हैं, जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये सब फोक में हमें मिलते हैं और क्लासिकल में भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि क्लासिकल में जो है, इनमें ज़्यादातर अवार्ड होते हैं जो संगीत नाटक एकेडमी है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, या फिर हमारे सिविलियन अवार्ड सारे आ जाते हैं। बट फोक में सिर्फ सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं हमें। ठीक है, और इन्हें किसी ओकेजन पे, फोक को किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर ओकेजन्स पे परफॉर्म किया जाता है फोक डांसेस को या फोक म्यूजिक को। जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, या फिर नेमिंग सेरेमनी होता है बच्चों का, गोद भराई का होता है रस्म, तो उसमें फोक को परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि ये पूरी तरह से रीजनल है, और ये सिर्फ हमारे स्टेट की बात नहीं, हर स्टेट में होता है अपना अपना फोक डांस, फोक म्यूजिक। और वैसे ही क्लासिकल, ये किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे नहीं, बल्कि ये स्टोरी पे बेस्ड होता है। शायद आपने सुना होगा, भारतनाट्यम है वो महाभारत और रामायण पे बेस्ड होता है। वैसे ही मोहिनी अट्टम है जो विष्णु भगवान को डिपिक्ट करते हुए परफॉर्म किया जाता है। फिर मणिपुरी में भी आपको पता है वैष्णवाइट ट्रेडिशन पे बेस्ड है वो। तो ऐसे ही क्लासिकल और फोक होते हैं जिनके बीच का सटल डिफरेंस है जो हमने यहाँ डिस्कस किया। अब हम पहले फोक म्यूजिक को देखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग फोक डांसेस को देखने वाले हैं। पहले हम लोग फोक म्यूजिक को देखने वाले हैं। तो फोक म्यूजिक है जो हमारे पूरे बिहार में हर जगह पे कुछ ना कुछ परफॉर्म तो किया ही जाता है। हमारे रीजन में आप देखो, आप अपने ही घर के आसपास किसी भी किसी किसी का बर्थ होता है, बच्चों का जन्म होता है जब, तो आप देखते हो कि कुछ परफॉर्म किया जाता है, गीत गाते हैं लेडीज लोग मिल करके। तो वैसे ही फोक म्यूजिक वगैरह हर जगह पे फेमस है, बट हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि बिहार में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे फोक म्यूजिक मतलब प्रोमिनेंटली गाया जाता है। ठीक है, तो पहला है ये रीजन, जस्ट अ सेकेंड। तो जो फर्स्ट रीजन है वो ये रीजन है, इस रीजन को हम लोग मिथिला रीजन बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड रीजन जो है वो है ये,
इसे हम भोजपुरी रीजन बोलते हैं या भोजपुरी बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपने मतलब गेस कर लिया होगा अभी तक, मिथिला एरिया जो है यहाँ पे मैथिली बोली को बोला जाता है, ठीक है। जो भोजपुरी एरिया है ना, यहाँ पे भोजपुरी को बोलते हैं लोग। और फिर यहाँ ये एरिया जो है इसे मगही बेल्ट बोला जाता है। मगही यानी कि आप नाम से अंदाजा लगा सकते हो, मगही मगध से डिराइव हो के आया है। तो यहाँ मगही लैंग्वेज बोला जाता है। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, ठीक है, नवादा का कुछ रीजन हो गया, इन सब जगहों पे। तो सबसे पहला फोक म्यूजिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोहर। तो सोहर की बात की जाए तो सोहर हमारे पूरे बिहार में जो मेन तीनों बेल्ट है ना, इन तीनों बेल्ट पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सोहर यहाँ पर भी होता है, भोजपुरी रीजन में भी होता है, और मगही रीजन में भी परफॉर्म करते हैं। सोहर की खासियत क्या है ना, इसे चाइल्ड बर्थ या फिर नेमिंग सेरेमनी वगैरह जब भी होता है वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग ढोलक वगैरह यूज़ करते हैं, ढोलक ढोलक यूज़ करते हैं या फिर क्लैपिंग वगैरह की जाती है। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इसका, तो ये याद रखना। सोहर में चाइल्ड बर्थ या नेमिंग सेरेमनी के लिए हम लोग उसे परफॉर्म करते हैं सोहर को, और ढोलक या क्लैपिंग होती है। तो ब्लेसिंग्स, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके बर्थ पे ब्लेसिंग देने के लिए महिलाएं आती हैं आस पड़ोस से, या फिर फैमिली के रिलेटिव्स लोग आते हैं, तो ये परफॉर्म करते हैं सोहर, ठीक है। सेकेंड वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा सोहर। सेकेंड वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बिरहा। बिरहा जो है ना, वो भोजपुरी बेल्ट में होता है। बिरहा आप समझ सकते हो, बिरहा मतलब होता है दुख की घड़ी में परफॉर्म किया जाने वाला चीज। विरह में है कुछ, ये मेलंकोली टोन आ रहा होगा यहाँ पे, आप ये मेंशन भी कर सकते हो, बिरहा। तो मेलंकोली मेलंकोली टोन है इसमें। मेलंकोली का मतलब हो गया कि थोड़ा सा दुखी है मन, किसी के सेपरेशन की वजह से। तो जनरली क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं या फिर लेबर्स होते हैं, तो ये जब अपने घरों को छोड़ करके बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो जब इनके और इनकी स्पाउस के बीच में जो सेपरेशन होता है ना, उसकी वजह से एक जो इनका जो दुख है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये गीत का यूज करते हैं, ये फोक म्यूजिक को गाया जाता है, ठीक है। तो और क्या है इसमें, इसमें एक परफॉर्मर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम आप याद रखना, परफॉर्मर जिनका नाम है बालेश्वर यादव। बालेश्वर यादव, ठीक है। तो हमने देखा बिरहा, बिरहा भोजपुरी बेल्ट में गाया जाता है। अब हम देखने वाले हैं एक तीसरा और इम्पोर्टेंट, जो है कजरी। कजरी अगेन मिथिला रीजन में भी परफॉर्म करते हैं, ये याद रखो, ये मिथिला है, ये भोजपुरी है, और ये मगही है, ठीक है, मगही। तो जो कजरी है वो मिथिला में परफॉर्म किया जाता है, भोजपुरी रीजन में भी कजरी को परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं कजरी का स्पेशलिटी क्या है, या इसका कुछ खासियत है, वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो है ना, मानसून के सीजन में परफॉर्म करते हैं कजरी को, मानसून में, मानसून में या रेनफॉल के सीजन में परफॉर्म किया जाता है। और इसमें क्या है कि नेचर्स को, नेचर के ब्यूटी को, नेचर्स ब्यूटी, या फिर आप देखोगे जो प्रेमी जोड़े होते हैं, लवर्स, वो लोग परफॉर्म करते हैं इसको। और इसमें भी तबला, हारमोनियम वगैरह, अ, तबला एंड हारमोनियम से संगीत बजाया जाता है, ठीक है। तो हमने तीन देख लिए अभी तक, सोहर, अक्रॉस बिहार जो तीन मेन इंपॉर्टेंट है, लिंग्विस्टिक रीजन, या आप समझ लो लोकल लेवल पे। लिंग्विस्टिक तो खैर भाषा को बोलते हैं, बोली के स्तर पे देखा जाए तो ये मिथिला हो गया, और ये भोजपुरी रीजन है, और ये मगही रीजन है। तीनों जगहों पे सोहर परफॉर्म किया जाता है। कजरी सिर्फ
मिथिला और भोजपुरी रीजन में परफॉर्म किया था। ऑब्वियस सी बात है, अगर मिथिला रीजन में परफॉर्म कर रहे हैं तो कजरी को मैथिली में गाएंगे या परफॉर्म करेंगे। अगर भोजपुरी बेल्ट में कर रहे हैं तो उसी कजरी को या उसी सोहर को भोजपुरी लैंग्वेज में, भोजपुरी बोली का में बोलते हुए गाएंगे। ये तो समझ आ ही रहा होगा हमें। जो एक और इम्पॉर्टेंट है वो है चैता। चैता फोक म्यूजिक है। जो चैता है ना, ये चैता सिर्फ भोजपुरी बेल्ट में गाया जाता है, और चैता चैत्र के सीजन में गाया जाता है, यानी कि मार्च अप्रैल का टाइम जो होता है, चैत्र मंथ, मार्च अप्रैल, ठीक है। और इसमें नगाड़ा और ढोलक को भी यूज करते हैं हम, नगाड़ा एंड ढोलक। तो हमने देखा भोजपुरी एरिया में अब तक चार चार ऐसे अलग अलग फोक म्यूजिक है। सिर्फ चार नहीं है, और भी हैं यहाँ पे, लेकिन आप देख लो, कजरी दो एरिया में है कॉमन, सोहर तीनों एरिया में कॉमन, और चैता आपने देख लिया, चैता भोजपुरी बेल्ट में है। एक विदेशिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशिया। नाम से आप समझ पा रहे हो, विदेशिया मतलब है कि थोड़ा सा बाहर गए हैं, कुछ ऐसा ही फिर से टोन आ रहा है जैसा बिरहा वगैरह का है। तो विदेशिया के बारे में कुछ देखते हैं हम। विदेशिया, ऐसे क्वेश्चन ना एसएससी वगैरह में तो पूछे ही जाते हैं, पर हमारे बिहार स्टेट एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो विदेशिया है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो ये है, इसमें परफॉर्मर जो है ना, एक बहुत फेमस है हमारे परफॉर्मर, जिन्हें हम शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी भी कहते हैं। ये कीवर्ड है, इसे याद रखना, शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी। तो ये हैं भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी? शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है विदेशी में। और थोड़ा म्यूजिक ड्रामा ये सब इसमें होता है। फिर से माइग्रेशन या फिर माइग्रेशन वगैरह में, या आप समझ सकते हैं, जैसे हमने बिरहा में देखा था, लोग सेपरेट हो रहे हैं, माइग्रेट करके यहाँ से वहाँ जाते हैं, अर्बन सेटअप में जाते हैं, मूवमेंट होती है, फिर लोग बिछड़ जाते हैं, तो इसलिए बिरहा भी गाते हैं, और इसमें ही विदेशिया भी आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे माइग्रेशन का एक कीवर्ड है जो एसोसिएटेड है विदेशिया से भी, बिरहा से भी, ठीक है। तो हमने देख लिए सोहर, बिरहा। आप एक एक बार ना, इससे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप ये इमेजिन करते जाओ कि कौन से एरिया में होगा। सोहर तीनों जगह पे है, बिरहा अगेन दो जगह पे है, सॉरी बिरहा सिर्फ हमारा भोजपुरी बेल्ट में, कजरी दो जगह पे हो। कजरी कहाँ पे है? भोजपुरी में भी है और मैथिली एरिया में भी है। चैता सिर्फ भोजपुरी में हमारा, विदेशिया भी सिर्फ भोजपुरी में है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसका नाम है फगुआ। ये एक फोक म्यूजिक है जो अक्रॉस बिहार परफॉर्म किया जाता है, पूरे बिहार में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नाम से बहुत क्लियर है कि फगुआ यानी कि फागुन में होता होगा, फागुन में परफॉर्म किया जाता है इसे, होली के टाइम पे, ठीक है। तो फगुआ जो है वो पूरे बिहार में फेमस है, इसमें भी ढोलक वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अच्छे से थोड़ा नोट्स बनाना, मेरे पास जगह की लिमिटेशन है, मुझे एक ही पेज में सब कुछ समझाना है, इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। ये आप समझ लेना, जो बॉक्स में मैंने रखा है ये इस एरिया में है, फिर भोजपुरी बेल्ट में जो है उसे एक तरफ से मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, और सोहर है जो मगही बेल्ट में है, ठीक है। अब हम फोक म्यूजिक नहीं, फोक म्यूजिक देख लिया हमने, अब हम फोक डांस देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने अभी फोक म्यूजिक में देखा, फोक डांसेस को भी हम एक्चुअली तीन एरियाज में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट है ये जो मिथिला बेल्ट है हमारा, सेकंड है भोजपुरी बेल्ट, और थर्ड है पूरा साउथ बिहार, ठीक है। तो हम तीन बेल्ट में पढ़ने वाले हैं। अगेन
स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है जात जातिन। जात जातिन ये जो है वो मिथिला एरिया में परफॉर्म किया जाता है। जैसे मैं जो भी यहाँ लिख रहा हूँ आप मान के चलना कि ये सिर्फ मिथिला एरिया के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। भोजपुरी का इधर लिख दूंगा, साउथ वाले का ऐसे यहाँ पे लिख दूंगा। तो जात जाते ना जो ये मिथिला एरिया में परफॉर्म किया जाता है, और इसके कुछ स्पेशलिटी को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप मानसून के टाइम पे देखोगे इसे परफॉर्म करते हुए लोगों को, मानसून में परफॉर्म करते हैं। और फिर इसकी एक और खासियत क्या है ना कि जैसे मान लो अभी हमने देखा था बिरहा के बारे में, विदेशिया के बारे में, यहाँ पे सेपरेशन होता है। तो जात जातिन जो है ना इसे जनरली लव रीयूनियन के लिए करते हैं। जैसे जब लोग वापस आते हैं और फिर से दोबारा मिलते हैं एक दूसरे से, तो लव रीयूनियन पे लव रीयूनियन पे इसे परफॉर्म करते हैं। मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं पेयर में। ठीक है, पेयर में परफॉर्म किया जाता है इसे। जात जातिन आप नाम समझ सकते हैं, एक एक मेल होंगे और एक फीमेल पार्टनर होंगे। और इसमें जो मिथिला का एक एग्रेरियन लाइफ है, यानी कि वहाँ का जो एक अ, खेती गृहस्थी का जो माहौल होता है उसको डिपिक्ट किया जाता है यहाँ पे जात जातिन में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं विदेशिया। तो विदेशिया हमने देखा था कि विदेशिया एक इम्पॉर्टेंट फोक सॉन्ग भी है। फोक सॉन्ग है, इस भोजपुरी बेल्ट में परफॉर्म किया जाता है। तो वैसे एक विदेशिया सेम टू सेम उसी नाम से है। उसी मतलब आप समझ लो कि लोग गाना गा रहे हैं विदेशिया में और डांस भी कर रहे हैं, विदेशिया ही एक कॉमन है नाम। ठीक है, तो विदेशिया। विदेशिया में हमने पढ़ा है अभी भिखारी ठाकुर जो शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी है। इनका नाम आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भिखारी ठाकुर। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे विदेशिया नाटक होता है। ठीक है, नाटक भी होता है एक। तो ये सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। सॉन्ग है, डांस है, नाटक है, सब विदेशिया नाम कॉमन है। ड्रामा सटायर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और ये भी जैसा कि मैंने पीछे पहले बताया आपसे, विदेशिया भी एक माइग्रेशन के बाद किया हुआ जो सेपरेशन को डिनोट करता है। तो विदेशिया वो सेम चीज़ है यहाँ पे भी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं झूमर। झूमर क्या होता है, झूमर कहाँ पे परफॉर्म करते हैं हम लोग? तो ये जो साउथ वाला बेल्ट है ना, यहाँ पे हम लोग झूमर परफॉर्म करते हैं। झूमर में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि झूमर में जो हार्वेस्ट होता है ना, हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे परफॉर्म करते हैं, या फिर वेडिंग वगैरह होती है शादियों में झूमर परफॉर्म किया जाता है। झूमर ये एक फोक डांस है। याद रखना, अभी हमने फोक म्यूजिक डील किया है इससे पहले, अब हम फोक डांस पे आए हैं। ठीक है, ये दोनों कॉमन नहीं है, दोनों सेम टू सेम नहीं है। नाम याद रखना कौन सा नाम किसके लिए है, या फिर मतलब कोई एक पर्टिकुलर नाम वो डांस है या फिर सॉन्ग है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज करोगे। एक लेक्चर में मैंने दोनों चीज़ कवर किया है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो हमने पढ़ा वो सॉन्ग है और जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो डांस है। ठीक है, झूमर है जो वो साउथ यानी कि ये छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन के आसपास परफॉर्म किया जाता है झूमर। कब परफॉर्म करते हैं? तो हार्वेस्ट वगैरह जब होता है तब परफॉर्म करते हैं, या फिर वेडिंग वगैरह में परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे फ्लूट और ढोल वगैरह का यूज़ करते हैं। फ्लूट, ढोल, ढोलक या ढोल जो भी बोलो, इसे परफॉर्म इसका यूज़ करके ये झूमर डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा लोग जानते हैं इसको, फेमस है। आई वोंट टेक इट्स नेम। तो ये जो डांस है आप पढ़ सकते हो, अ, बहुत इनफेमस है क्योंकि गलत रीज़न से इसे परफॉर्म किया जाता है, या बहुत गलत लाइट में इसे मूवीज़ वगैरह में भी कवर किया जाता है। तो ये एक डांस है, चलो नाम ले ही लेता हूँ, लौंडा नाच बोलते हैं इसको। और ये आई थिंक जिस इंटेंशन से इसे लोग पहले करते थे और आज का ये जो मतलब आज इस लाइट में इसे परफॉर्म किया जा रहा है, दोनों बहुत डिफरेंट है। तो मुझे लगता है ये शायद पहले इसका कुछ अच्छा ही रहता होगा, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इनफेमस टाइप से हो गया है। ठीक है, तो ये जो डांस है ये परफॉर्म किया जाता है वेडिंग और रूरल फेयर वगैरह होता है ना, उसमें वेडिंग्स वगैरह में परफॉर्म करते हैं। वेडिंग
या फिर रूरल फेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और इसमें क्या होता है एक्चुअली, वो मेन जो है वो अटायर लेकर के मतलब क्लोथिंग करते हैं विमेन के जैसे, क्लोथिंग लाइक विमेन, ठीक है। होते हैं मेन, लेकिन वो फीमेल के ड्रेस में आके इसे परफॉर्म करते हैं। और ये भी भिखारी ठाकुर ने ही पॉपुलराइज किया था, ठीक है। ये भी एक तरह से सोशल कमेंट्री है या फिर सटायर आप बोल लो, ठीक है। तो इस डांस को हमने पढ़ लिया, विदेशिया, और इसके बाद लौंडा डांस, ठीक है। इन दोनों को हमने कवर किया यहाँ पे। अब आते हैं हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, झिझिया। झिझिया, झिझिया डांस है अगेन, ये दोनों रीजन में परफॉर्म किया जाता है। मैथिली में तो किया ही जाता है और भोजपुरी में भी किया जाता है। द नेम इज झिझिया, लेट मी राइट इट हियर, झिझिया, ठीक है। तो हाईलाइट भी कर देते हैं, विदेशिया और ये, और फिर झिझिया, और यहाँ पे जाते जाते झिझिया एंड झूमर अभी तक हमने कवर किया है। तो झिझिया जो है वो भी दशहरा के टाइम पे या फिर दुर्गा माता को डेडिकेट करते हुए परफॉर्म किया जाता है। दशहरा, माँ दुर्गा, उनको डेडिकेट करके परफॉर्म करते हैं। और इसमें जनरली क्या होता है ना, वीमेन जो होती हैं फीमेल, वो घड़ा लेकर के अपने सर पे उसको बैलेंस करते हुए, और उसमें उसके ऊपर दीपक वगैरह जलाती हैं नाचते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अर्थ एंड पॉट, अर्थ एंड पॉट, दिया, इसको सर पे रख के बैलेंस करते हुए डांस किया जाता है विमेन के द्वारा। तो झिझिया ये हो गया, काफ़ी डिफिकल्ट डांस है। आप देख सकते हो झिझिया मैथिली रीजन में भी परफॉर्म करते हैं और भोजपुरी रीजन में भी परफॉर्म करते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट हो गए हमारे रीजन जहाँ पे झिझिया परफॉर्म किया जाता है। अब है एक और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है जोगीरा। जोगीरा से आप अंदाज लगा लिए होगे अभी तक कि क्या है जोगीरा। जोगीरा इज अ डांस, फोक डांस, जो अ, हम होली के टाइम पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये होली के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। और ये भी एक ग्रुप डांस है जिसमें ढोलक वगैरह का यूज़ करते हैं, ढोलक, मंजीरा, ठीक है, ये सब यूज़ किया जाता है। तो हमने देखा जो अलग अलग रीजन है, जैसे ये हमारा मैथिली रीजन हो गया, ठीक है। ये मैथिली रीजन है जहाँ पे मिथिला मिथिला रीजन है जहाँ मैथिली लैंग्वेज यूज़ बोलते हैं लोग। ये भोजपुरी बेल्ट है हमारा। तो हमने यहाँ के फोक सॉन्ग्स भी कवर कर लिए और फोक डांसेस भी कवर कर लिए। ये साउथ वाला रीजन है, साउथ ऑफ बिहार बेल्ट है। यहाँ पे भी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फोक डांस है वो है झूमर। हार्वेस्ट या वेडिंग के टाइम पे करते हैं, फ्लूट और ढोल का वहाँ पे यूज़ किया जाता है डांस में, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार और आप फोक डांसेस मन में रिवाइज कर लो। 3 रीजन है, तीनों रीजन को आप एक-एक बार रिकॉल कर लो, किस रीजन में 2 हैं, किसमें 3 है, किसमें 1 है, सॉरी किसमें 4 है। तो ये ऐसे भी आप याद रख सकते हो। कॉमन कहाँ-कहाँ पे है, कौन से फोक सॉन्ग्स है जो कॉमन है किसी एरिया में, या फिर कौन से फोक डांसेस है जो दोनों जगह पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। लाइक झिझिया हमने देखा दशहरा में माँ दुर्गा को डेडिकेट करते हैं, तो वो मिथिला एरिया में भी होता है और हमारा भोजपुरी बेल्ट में भी होता है, ठीक है। ये जो झूमर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है साउथ वाले एरिया में। आई होप यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।